जेनाइटल एरिया में स्वेलिंग, यूरेटर में सूजन, ब्रेन में सूजन, अल्जाइमर, कुछ याद नहीं रहता था, ब्रेन में ट्यूमर्स। एक क्लॉट हार्ट के पास फंसा हुआ है, स्वेलिंग बढ़ती जा रही, जो उन्हें स्पॉट दिखाई दे रहा है जी जी वो स्वेलिंग बढ़ रही है ब्रेन में। जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी कहाँ रहते हैं आप? आए तो पूरे परिवार के लिए हैं। कहाँ रहते हैं आप? जी, मऊ जिला कुपागंज। मऊ रहते हैं। जी खुश रहिए, कोई बात नहीं। जी, आए तो हम पूरे परिवार के लिए हैं, लेकिन विशेष रूप से अपने पिताजी के लिए आए हुए हैं। जी, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। पिताजी के निशान जी। जो है, लाल निशान। जो उनको अभी एंसेफ्लाइटिस में एंजाइटिस हुआ था, और अभी वो कंडीशन ऐसी आ गई है कि उनको वेंटिलेशन पे डाल रखे हैं लोग। एक नंबर किसके कष्ट है, एक नंबर लिखिए। ठीक है, पहले जो लोग खड़े इनकी बात कर लें, फिर पिताजी भी आते हैं। आपके यहाँ ऐसी समस्याएं खतरनाक खतरनाक जो सब पुराने किए गए ना, गंदगी जी जी पितरों के टाइम में, तो इस टाइप गंदगी थी जिसके कारण तमाम सब चीज़ें आई हैं। टोना टुटका तंत्र मंत्र सब हुए हैं पुराने टाइम में पितरों के, इस टाइप से जी ये सारी गंदगी थी जिसके कारण आपके बहुत रोग कष्ट आए। ठीक है, ये सब नष्ट, ये कुछ नहीं बचा अब। ठीक है, ये सारा गया, ये पूरा ख़त्म। ठीक, जिसके कारण समस्या थी, ये पिताजी का नहीं। अब अगर इसकी बात करें आपकी माता जी की, जी। कि पिताजी किसकी बात करें पहले? माता जी की बात। हाँ, माता जी की बात करें तो ये माता जी के आपके कष्ट थे जो दरबार ने हटाए हैं, स्मृतियाँ सब नष्ट की, रोग नष्ट किए, सब रोगों की जड़ नष्ट की, वो ये थी। इनको पढ़ दो बेटा। ऑर्थराइटिस, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या होती थी, आंखों में ग्लूकोमा, अल्जाइमर, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया था, थायराइड ग्लैंड में सूजन, आंतों में घाव, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स, कैंसर बन रहा था लीवर में, लंग्स में, ब्रेस्ट में और कोलन में, गुदाद्वार में जलन और चुभन होती थी, पाइल्स की समस्या थी, पैनक्रियाज निष्क्रिय हो गया था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये इनको इतने ज़्यादा रोग थे जी गुरुजी। ये तुम्हारे माता जी की थे जी जो खड़ी हैं, जी जी जो अब इन्हें एक भी कष्ट नहीं है। अब कोई कष्ट है आपको? नहीं गुरुजी, नहीं है। ये आपकी माता जी के थे, एक ही कष्ट है। ये थे। अब आए पिताजी आपके, ये जो लाल निशान लगे हैं ये आपके पिताजी के कष्ट हैं। लाल घेरे के अंदर पढ़ लीजिए, पढ़ दो। कुछ याद नहीं रहता, भूल जाना, मस्तिष्क शून्य रहना, सुनकर नहीं समझ पाते थे, चेस्ट होता था पेन में, चेस्ट में गांठें बन रही थी, हार्ट शिथिल हो रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन, श्वास फूलना, लीवर में कैंसर, किडनी में इन्फेक्शन, रेक्टम में इन्फेक्शन, पेशाब करने में कष्ट, जेनाइटल एरिया में स्वेलिंग, यूरेटर में सूजन, ब्रेन में सूजन, अल्जाइमर, कुछ याद नहीं रहता था, ब्रेन में ट्यूमर्स, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड में इन्फेक्शन, कूल्हे में सड़न, पैरों में दर्द, और MND, बैठकर उठने में समस्या, और पैरालाइज हो रहा था एक पैर। यही सब। जी जी और मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही ठीक से। ठीक, जी क्योंकि क्लॉट एक फंसा हुआ है हार्ट के पास, जी एक क्लॉट हार्ट के पास फंसा हुआ है। और बात की जाए इस तरह से हार्ट जो है, ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ये हार्ट की प्रॉब्लम। दूसरा, अब वो जा रहे धीरे धीरे, पहचानना कम होता जा रहा था। जी जी आप लोगों को किसी को भी जी पूरा पहचानने में उन्हें ताकत लगा के जी जी पहचानना पड़ रहा था, कोमा की ओर जा रहे थे। जी जी आप दरबार नहीं आए होते तो अब तक कोमा में जा चुके होते। जी जी ठीक है, अब बाहर आ चुके हैं क्योंकि बुरी तरह से अल्जाइमर उनको हो चुका था बेटा। जी जी चीज़ों को भूल जाना बहुत ज़्यादा हो गया था, धीरे धीरे ये रोग असाध्य हो गया। ठीक है, जी ये है। तो ये सब समस्याएं, एक असाध्य रोगों के स्मृति की नष्टीकरण के लिए दरबार की ओर से एक महावन होता है जी जी जो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए बेटा है, ताकि वो असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हों, जी तो वो तत्काल करें जी। जितना जल्दी हो डॉक्टर सके। का कहना है कि उनके ब्रेन के निचले हिस्से में कोई स्पॉट है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, उसकी वजह से और दिक्कत है उनको। बेटा डॉक्टर साहब जो है ना,
आपको दिखाते हैं। ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही, जो उन्हें स्पॉट दिखाई दे रहा है, जी जी वो स्वेलिंग बढ़ रही है ब्रेन में, जी। लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ये डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, डॉक्टर साहब तो मशीन के सहारे हैं, जी ठीक है ना। ये है। दूसरा, ये उनका दिखाएं चित्र आपको ब्रेन का, ट्यूमर्स थे ब्रेन में, ऐसे ऐसे था, जी जिनके कारण स्वेलिंग थी। जी ठीक है, जी ऐसा। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस, ये बता रहे हैं। एंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस। हाँ, डॉक्टर ये बता रहे होंगे। जी जी। शुरू में तो यही था और फिर कुछ दिन के लिए वो ठीक हो गए थे, घर भी आ गए थे वापस, लेकिन घर आने के 3 दिन बाद स्मृतियाँ रहती हैं तो आदमी कभी भी ठीक नहीं रहता है। जी स्मृतियाँ तो पलट पलट के आएंगी। जी जी कुछ समय के लिए वो स्मृति पीछे हो जाएगी, वो पितर पीछे हो जाएगा जिसकी स्मृति थी, दूसरा पितर आ जाएगा तो टांग में दर्द होने लगेगा। टांग वाले को जो दर्द, टांग वाला आ गया तो टांग के दर्द होने लगा। अंधा आगे आ गया पितर तो आपको कम दिखाई नहीं देने लगेगा। जी जी ठीक है, जो हार्ट अटैक से मरा तो वो आ गया तो आपको हृदय में दर्द होने लगेगा। जी जो ब्रेन स्ट्रोक से मरा तो वो आ गया तो सिर में दर्द होने लगेगा। जी जी तो ये तो इस आगे पीछे होते रहते हैं। जो आगे आ गया लगता 4 दिन पीछे चला गया, जैसे दवा खा करके उसको लगता था जिंदा में कि दवा खाई तो आराम मिला, तो जैसे पिताजी को दवा इलाज कराया गया तो ये दवा पिताजी की नहीं हुई, दवा पित्र की हुई। उसको लगा हमारा इलाज हो गया तो आराम में आ गए, तो पिताजी को लगा हम आराम में आ गए। हाँ आप समझ गए। जी 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 स्मृतियाँ हैं बेटा, जी इसी को विज्ञान को समझना है जी जी कि पितृ के जो कष्ट हैं वही हमारे कष्ट हैं 80, 70, 80%। जी नकली कष्ट हैं, ये नकली रोग हैं जी जी जिनका इलाज चलता रहता है और आदमी मरता रहता है दवा खा खा के, हैं। जी जी जी। हमारे पिताजी के अलावा जिससे हमारे पूरे परिवार में कोई और गार्जियन भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं हुआ था पिताजी कि अभी हम लोग को पूरी तरह से हैंड ओवर कुछ किए होते, और उनके सिवा अभी गुरुजी अभी कुछ भी नहीं हो डॉक्टर, सकता। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, डॉक्टर जो है अभी तक तो उनके शरीर के कष्ट ही नहीं कारण जान पाए कष्ट क्या है। जी अभी डॉक्टर साहब तो डायग्नोसिस ही नहीं कर पाए ना। जो आपको इतना बड़ा डायग्नोसिस दरबार ने करके दिखा दिया, ये डायग्नोसिस है पिताजी का, जी 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 हैं। अभी तक डॉक्टर साहब यही नहीं डायग्नोस कर पाए कि असल में रोग और कष्ट क्या है। बस यहाँ वो दिख रहा है, लग रहा सूझ रहा है, लग रहा बड़ा हो रहा है, यही बता रहे हैं बस। रोग क्या है, रोग का पता नहीं बता पाए अभी तक। जी जी ठीक, जी गुरुजी, बस आपसे एक दुआ है, उनको किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए जी। वो बहुत- क्लॉट्स हैं, क्लॉट है, वो थोड़ा नीचे आ गया उतर के, जी ये हुआ है। ठीक है, स्वेलिंग वेलिंग तो ये तो लक्षण है जी जी जो बता रहे हैं कि ये ब्रेन में स्वेलिंग है, तो हम भी बता रहे हैं ब्रेन में स्वेलिंग है, जी जी लेकिन साथ यही बता रहे हैं ट्यूमर्स भी हैं, हाँ हैं। जी साथ यही बता रहे हैं कि अल्जाइमर भी है। हाँ साथ ये सारा लिखा हुआ ना ब्रेन से संबंधित। जी। मस्तिष्क शून्य रहता था, जी चीजें भूल जाते थे, अल्जाइमर था। जी बीच में उनको ट्यूबरक्लोसिस भी बताते थे। ये लिखा है ना, देखो दिखाते हैं आपको। किधर लिखा? ये आपने ध्यान नहीं दिया, पढ़िए क्या लिखा है। डॉक्टर साहब बताते थे, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ हार्ट क्या लिखा है? लंग्स इन्फेक्शन लंग्स इंफेक्शन। जी जी लिखा हुआ है जी। लाल घेरे के अंदर। जी लिखा हुआ है। तो पापा ही गया आपके कष्ट थे, हम्म, एंक्लोजिंग। ठीक है, तो दरबार तो सब करके और हटाता भी है। उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, ये सारा मम्मी बताएंगी, ये उनको सारा अकड़ा जकड़ा महसूस होता था, जकड़न उनकी थी, उनको सारा जकड़ा जकड़ा महसूस होता, अकड़न जकड़न पूरी। हमेशा पीछे दबाने को कहते थे। ये ऐसे ऐसे जकड़ जाते, मैं हो गया ना ऐसे, ऐसे हो जाते थे वो। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। ये असाध्य रोग है बेटा दरबार के। वो क्या बताएंगे डॉक्टर, जो आपका दरबार बताएगा वो बिल्कुल सत्य सत्य बताएगा, और डायग्नोसिस भी करता है, ट्रीटमेंट भी करता है दरबार आपका वैदिक रूप से। केवल प्रार्थना संकल्प से आप अच्छे होते हो, जी गुरुजी हैं। तो अभी आप एक महाहवन करेंगे दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, जी उसको लेंगे तत्काल। आप और मम्मी को रखेंगे, पापा को रख के और संकल्प करके, और वो हवन करेंगे सुबह। जी। पापा जी का फोटो रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई हो सकता है, संकल्प कराते हैं ब्राह्मण देवता यहाँ पे। जी जी वो संकल्प करेंगे अपना, आप मम्मी का और पापा का, या मम्मी कर लेगी तुम्हारा पापा का संकल्प करके, जी जी है ना। तीनों लोग उसमें रहेंगे आप लोग ध्यान से। ठीक है, ऐसे खुश है।
और गुरुजी एक सवाल और था। हाँ हाँ। जी हमारे भाई साहब हैं जो बड़े हैं हमसे। फोटो है उनका? जी फोटो है। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? जी उनका यही है कि मतलब क्या व्यापार में एक ही हमारा व्यापार है और हमें उसे बढ़ाना है, तो हमें अपने भाई का साथ चाहिए जो लंबे समय तक मेरे साथ रहे। तो साथ तो रहते हैं लेकिन उनको चलिए व्यापार में मन नहीं लगता। आप फोटो देखिए, बताएं क्या दिक्कत है उनको। जी जी। ओह। ऐसा है, उनकी इच्छा होती बिल्कुल अकेले रहने की, हाइपर बहुत ज़्यादा है, गुस्सैल, जी जी ठीक, अकेले रहने की इच्छा होती, कोई काम वाम करने की उनकी इच्छा होती नहीं थी। जी असली बात तो ये है। जी आलस बहुत ज़्यादा उनको है। जी आज के काम कल पे करने की आदत बहुत है, जी कल वाला परसों करने की आदत है। जी जी ऐसा होता है कि नहीं? जी होता है। और भयंकर ओसीडी है, कोई उनको पसंद नहीं आता है, उनको चिढ़ होती है, जी और ख़ास तौर से परिवार के लोगों से। जी समझ गए? जी 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 कुछ उनके प्राइवेट कष्ट भी हैं, जी और दम घुटता है उनका, कंजेशन होता है। बेटा पढ़ दो, ये रोग उनके हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर है, अनस्टेबल, लो कॉन्फिडेंस, आइज डैमेज हो रही है, मस्तिष्क शून्य होना, काम से उच्चाटन, डिसीजन न ले पाना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, चेस्ट में भारीपन और अकेले रहने का मन होता है। समझ गए? जी 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 तो ये सब गंदगी आज से गई, जी स्मृतियाँ थी नष्ट हो गई। उनसे बोलना शनिवार को एक दिन केवल संकल्प कर लेंगे, जी गुरुजी जो रात में हम कराते हैं वो कर लेंगे, जी ठीक है? जी गुरुजी और निगेटिव थॉट्स उनको बहुत रहते हैं, चेस्ट में कंजेशन पिताजी की तरह उनको भी हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है उनको, जी और जेनाइटल में स्वेलिंग रहती है, जेनाइटल एरिया में। अच्छा अच्छा जी गुरुजी जी आपका बताएं? जी हमारा तो हम तो ठीक है गुरुजी, लेकिन हम जी हमें तो आपके कह सकते हैं कि हम इधर केवल 10 दिन में आपकी के बारे में हमने जाना, और यहाँ आते आते और हालत ख़राब हो गई पिताजी की, लेकिन इसलिए हम लोग ने किसी भी करके यहाँ तक आए। पितृजान गए थे ना, वे जा रहे हैं हमको मरवाने के लिए। ऐसे हो रहा था हार्ट बेटा, जी जी अब ये संभाला गया है जी जी ना? जी वो क्लॉटिंग के कारण हो रहा था। जी तो आप ये कल बेटा महावन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है ये कर लीजिए, ताकि जो असाध रोगों की स्मृतियाँ हैं वह भी नष्ट हो। जीवन दिखाया जाए इनके पिताजी का। हम लोग तो यहाँ का नाम भी नहीं सुने थे बाबा। हम लोग अभी किसी जीवन ने है उनका। बताया तो हम लोग भागे भागे अभी उनका जीवन है, अच्छा, अभी उनका जीवन खूब है, चिंता न करो। जी जी अब ठीक है? दरबार से जुड़ गए हैं, अब जो करेगा दरबार ही करेगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। लेपन आदि ये सब करते रहना। ये अगर आपको अपने कष्ट देखने हो तो आप देख सकते हो, ये थे जो गए आपके, अभी आपको सब याद आ जाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंजाइटी होना, रेक्टम में इन्फेक्शन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति, माइग्रेन, भूख कम लगना, मेमोरी वीक, चेस्ट में कंजेशन, ब्लड में इन्फेक्शन और मेमोरी वीक हो रही थी। जी गुरुजी अब ये सब खत्म। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। किसी के और आपके भी पापा की तरह ना पैरों में दर्द आने लग गए थे आपके, जी पैरों में आपके जी जी दर्द आने लग गए थे। अच्छा अच्छा हाँ, आंतों में भी आपको घाव हो रहे थे, मतलब अल्सर बन रहे थे, और लंबर स्पॉट कमर में भी आने लग गया था कष्ट। जी अभी तो बच्चे हो तुम, कोई बात नहीं। चेस्ट में कभी कभी चुभन होती थी, अच्छा अच्छा जी ये सब पापा की स्मृतियाँ। आपको होती थी चुभन? जी जी होती थी होती थी ना? जी। और कभी खास तौर से प्रॉब्लम होता था। खास तौर से रात में आपको ज़्यादा ये चीज़ें सब जी होती जी थी, है ना? जी गुरुजी जी।